मानव जीवन की जो सबसे गहरी, सबसे शाश्वत खोज है ना, वो इसी विमुक्त अवस्था की तलाश है। एक ऐसी अवस्था जहां कोई पीड़ा, कोई क्लेश बाकी ही ना रहे। विपश्यना कोई बौद्धिक विलास या कोरा दर्शन नहीं है। ये तो दुख मुक्ति की एक अत्यंत प्रायोगिक साधना है, जो सीधे इसी परम लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये पूरी तरह से दुख मुक्ति की साधना है। ये सिर्फ कोई दार्शनिक सिद्धांत या कोई बौद्धिक चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं है। ये तो एक प्रत्यक्ष अनुभव है, एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रायोगिक विधि जिसका सीधा और एकमात्र उद्देश्य जीवन के हर प्रकार के दुखों का समूल नाश करना है। इसे ऐसे समझें कि ये मन को उसकी गहरी परतों तक निर्मल करने की एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो सत्य को ठीक उसी रूप में देखने की क्षमता जगाती है जैसा वो वास्तव में है, बिना किसी आवरण के, बिना किसी भ्रम के। मानवीय अस्तित्व को देखें तो ये निरंतर सागर की उफनती लहरों के समान उथल पुथल से भरा हुआ है। जीवन के निरंतर चढ़ाव उतार, कभी सुख आ रहा है, कभी दुख, कभी लाभ हो रहा है तो कभी हानि। ये सब अपरिहार्य हैं। इन तूफानों को या बाहर की इन बदलती परिस्थितियों को कभी रोका नहीं जा सकता। परंतु इस साधना से भीतर एक ऐसा शांतपूर्ण और संतुलित मन विकसित होने लगता है जो इन उफनती लहरों के बीच भी एक अडिग चट्टान के समान स्थिर रहता है। ये वो प्रायोगिक विधि है जो बाहरी झंझावातों के बीच भी भीतर एक बहुत ही गहरी समता स्थापित कर देती है। इससे होता यह है कि जीवन की सबसे विकट, सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना भी असीम शांति के साथ किया जा सकता है। और ये अंतर्मुखी साधना केवल किसी गुफा या एकांत जंगल तक सीमित नहीं रहती। सच्चे अर्थों में यही जीवन जीने की कला है। जब भीतर के उन गहरे विकारों का शमन होता है, मन को निर्मलता प्राप्त होती है, तो उस असीम शांति की तरंगें स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर भी प्रवाहित होने लगती हैं। एक शांत और संतुलित व्यक्ति स्वतः ही एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक इकाई बन जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर हुई ये चित्त शुद्धि ही दरअसल सामूहिक कल्याण और एक सुदृढ़ समाज की सबसे मजबूत नींव है। यहां एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी। विपश्यना का उद्देश्य केवल शारीरिक व्याधियों या बीमारियों का निर्मूलन करना कदापि नहीं है। ये कोई साधारण चिकित्सा पद्धति या इलाज नहीं है। किंतु जब इस विधि के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, यानी जब चेतना की एकदम गहराइयों से मलिनता दूर होने लगती है, तो इसका एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम सामने आता है। शरीर और मन के द्वंद्व से जो साइकोसोमैटिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो अपने आप दूर होने लगती हैं। मन के विकार मुक्त होने पर यह भौतिक शरीर स्वतः ही आरोग्य की ओर अग्रसर हो जाता है। ये जो शारीरिक लाभ हैं, ये तो केवल इस मार्ग में मिलने वाले उप उत्पाद या बाय प्रोडक्ट्स हैं। इस साधना का जो वास्तविक सबसे उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है, वो अत्यंत विशाल है, और वो है विकारों से संपूर्ण मुक्ति। यह मन के भीतर जन्म जन्मांतरों से जमे हुए हर प्रकार के मैल, मलिनता और मानसिक विकृतियों को पूरी तरह उखाड़ फेंकने का एक विशुद्ध विज्ञान है। जब तक चेतना के गहरे से गहरे स्तर पर एक भी विकार शेष है, तब तक पूर्ण स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। इसीलिए यह मार्ग किसी आंशिक राहत के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि चेतना की उस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे समस्त दुखों के पीछे मुख्यतः 3 मूल कारण गहराई में छिपे हैं। विकारों की इस संरचना को बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। पहला है राग, यानी सुखद अनुभूतियों के प्रति पैदा होने वाली बहुत ही गहरी आसक्ति या अंध तृष्णा। दूसरा है द्वेष, दुखद अनुभूतियों के प्रति उठने वाला क्रोध, घृणा या दुर्भावना। और तीसरा है अविद्या, सत्य के वास्तविक स्वरूप को न जान पाने का गहन अज्ञान। विपश्यना का निरंतर अभ्यास मन की अतल गहराई में जाकर इन्हीं 3 आध्यात्मिक विषयों की जड़ों पर सीधा प्रहार करता है और उन्हें पूरी तरह से काटकर अलग कर देता है। यह मार्ग रातों रात घटने वाला कोई जादुई चमत्कार नहीं है। यह अत्यंत धैर्यपूर्ण अभ्यास की एक लंबी यात्रा है। जैसा कि इस पावन सत्य में बहुत स्पष्ट कहा गया है, कदम कदम आगे बढ़ता हुआ अपने मानस को विकारों से पूरी तरह मुक्त करके नितांत विमुक्त अवस्था का साक्षात्कार कर सकता है। निरंतर अभ्यास के साथ हर एक बढ़ते कदम पर मन के विकार क्षीण होते चले जाते हैं। यह एक बहुत ही क्रमिक विकास है जो अंततः उस क्षण तक ले जाता है जब उस परम निर्मल नितांत विमुक्त अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए। इस संपूर्ण चिंतन और इस जीवनदायी सत्य को गहराई से समझने के पश्चात एक अत्यंत गंभीर प्रश्न हमारे सामने उभर कर आता है। क्या विकारों से मुक्त होकर उस नितांत विमुक्त अवस्था की ओर कदम बढ़ाने का समय आ गया है? मानव जीवन अत्यंत अल्प है, बहुत ही छोटा है, और इस दुख के कारण बहुत गहरे हैं। ये प्रश्न किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अपनी ही चेतना से पूछने योग्य है।